नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडेज़ लर्निंग में। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यूपी टेट 2020 और 21 का इंग्लिश सब्जेक्ट। और आज हम लोग पढ़ेंगे द सेंटेंस। यह उसका फर्स्ट पार्ट है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। और डिफिनेशन देखें तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। हिंदी में देखें तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सेंटेंस जो होता है वह शब्दों का समूह होता है। यानी कि एक सेंटेंस में कई शब्द होते हैं और शब्द पूरा मिलकर एक पूरा मतलब पूर्ण अर्थ निकालते हैं, पूरा एक मीनिंग निकलता है जिसको हम सेंटेंस या हिंदी में वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपके सामने है, ए इज़ माई फादर टीचर। ए इज़ माई फादर टीचर। इसमें देखा जाए तो कुल कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 और 5। कुल 5 शब्द हैं। तो शब्दों का समूह बन गया। लेकिन जब इसका अर्थ हम लोग निकालेंगे तो कोई पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। ए इज़ माई फादर टीचर, कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। इसलिए ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है, वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो माई फादर इज़ अ टीचर। इसमें कितने सेंटेंस वाक्य हैं, शब्द हैं? माई फादर इज़ अ टीचर, इसमें 5 शब्द हैं। अगर ये भी शब्दों का समूह हो गया, लेकिन जब इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? मेरे पिताजी एक टीचर हैं। यानी कि इस जो शब्द समूह है इनका जो अर्थ निकल रहा है वो पूरा पूरा कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। इसलिए ये जो सेंटेंस लिखा गया है माई फादर इज़ अ टीचर, वो क्या है? सेंटेंस है। और जो ऊपर वाला लिखा गया था ये शब्दों का समूह तो था, लेकिन इसका अर्थ पूर्ण रूप से नहीं निकल रहा था, इसलिए ये सेंटेंस नहीं था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पैटर्न ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश के सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हिंदी में देखें तो कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता होता है, क्रिया होता है, कर्म होता है। अब हम लोग कर्ता, क्रिया और कर्म को समझेंगे 1 बाय 1 करके। कर्ता क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं सब्जेक्ट। तो वाक्य में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों, जब भी सेंटेंस आपके सामने लिखा रहेगा और उसमें ये पूछ देगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आपको ये बस देखना है कि उस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है। तो जो काम करने वाला होगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा डेफिनेशन इसका है, वह शब्द या शब्द समूह, वह शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाए वही शब्द या शब्द समूह सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वह शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए। किसी भी वाक्य में कोई शब्द ऐसा हो मिलेगा आपको जिसके बारे में बात किया जा रहा, यानी उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जा रहा होगा। तो जब काम करने वाला आपको नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे कि ये देखेंगे हम लोग कि उस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है। तो जिसके बारे में बात की जाएगी वही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। माई फादर रीड्स अ न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी सुबह में अखबार पढ़ते हैं। अब इसमें हमको ढूंढना है सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? तो दोस्तों, मैंने क्या बताया था आपको कि वाक्य में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमको बस ये देखना है कि इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है? माई फादर। कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ने का। क्या पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर। तो काम कौन कर रहा है? मेरे पिताजी काम कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? माई फादर हो गया सब्जेक्ट।
ठीक है दोस्तों, क्योंकि काम करने वाले को ही सब्जेक्ट बोलते हैं, किसी भी वाक्य में काम करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, योर काउ डज नॉट गिव मिल्क, योर काउ डज नॉट गिव मिल्क। इसमें देखें तो तुम्हारी गाय दूध नहीं देती है, मीनिंग तो यही होगा कि तुम्हारी गाय दूध नहीं देती है। तो इसमें काम कौन कर रहा है, योर काउ। दूध देती है नहीं तो वो वाला बात नहीं, काम करने की बात किसकी हो रही है, योर काउ। तो योर काउ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। दोस्तों मैंने ये बताया था कि सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे काम कौन करेगा, योर काउ। तो योर काउ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, चिल्ड्रेन हैव नॉट प्लेड क्रिकेट टुडे, बच्चे आज क्रिकेट नहीं खेले हैं, बच्चे आज क्रिकेट नहीं खेले हैं। तो इसमें काम कौन कर रहा है, बच्चे, बच्चे ने काम कर रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन। नेक्स्ट देखते हैं, माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, मेरे मोबाइल को चुरा लिया गया है, मेरे मोबाइल को चुरा लिया गया है। अब इसमें देखिए दोस्तों, तो इसमें कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई काम करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है। तब हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है। तो माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, मेरा मोबाइल चुरा लिया गया है, बात हो रही है मेरे मोबाइल के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है, मेरे मोबाइल के बारे में। तो मेरा मोबाइल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि माई मोबाइल हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, वर्ब। वर्ब क्या होता है कि किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है, किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल्स देख लें, तो एग्जाम्पल हो गया, वीप, वीप मीन्स क्या होता है, रोना, यह भी कार्य है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हम लोग वर्ब बोलेंगे। रीड, पढ़ना, यह भी कार्य है, यह भी वर्ब हो गया। थिंक मीन्स सोचना होता है, यह भी वर्ब हो गया। और जंप मीन्स कूदना होता है, छूट गया दोस्तों, कूदना हो जाएगा यहाँ पे, जंप मीन्स कूदना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ऐसे वर्ड जिसमें कोई ना कोई काम का होना पाया जाए तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अच्छे समझ में आएगा। लिखा है, किसी भी वाक्य में कर्म का पता लगाने के लिए उस वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं। किसी भी वाक्य में कर्म का पता लगाने के लिए, दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोई सेंटेंस दिया गया हो और उसका ऑब्जेक्ट पता करना हो, तो क्या करते हैं, उस सेंटेंस के जो वर्ब होता है, क्रिया होता है, उसमें क्या या किसको, दो शब्द ध्यान दीजिएगा, इसको क्या या किसको, इन दोनों शब्दों से प्रश्न बनाते हैं, और जो जवाब हम उस वाक्य में मिलेगा वही शब्द हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, समझ में आएगा, अच्छे से आएगा आपको। राजेश इज ईटिंग फूड, राजेश इज ईटिंग फूड। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, ईटिंग, खा रहा है, ये ना होगा, राजेश इज ईटिंग फूड। वर्ब क्या है, ईटिंग, मतलब खा रहा है यहाँ पे। तो अब इसी वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे, क्या या किसको, क्या या किसको जोड़कर प्रश्न बनाएंगे। तो मिलाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। देखो दोस्तों कैसे प्रश्न बनेगा, राजेश इज ईटिंग, तो राजेश क्या खा रहा है, राजेश क्या खा रहा है, क्वेश्चन बन गया क्या से ना इससे, राजेश इज ईटिंग मतलब राजेश खा रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन बनाएंगे क्या, राजेश क्या खा रहा है। जवाब हमारे क्या आ रहा है, फूड, क्या आ रहा है, फूड। फूड मीन्स खाना, यानी कि राजेश खाना खा रहा है, जवाब क्या आएगा, फूड। तो फूड हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राजेश इज ईटिंग फूड लिखा है और हमें क्वेश्चन बनाना था क्या से और किसको से। तो क्या से हमने क्वेश्चन बनाया है, तो राजेश क्या खा रहा है, जवाब क्या आएगा, ईट फूड। तो फूड हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों, अ लायन किल्ड अ डियर, एक शेर एक हिरन को मार दिया, एक शेर एक हिरन को मार दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, क्या से और किसको से प्रश्न बनाएंगे और देखेंगे हमारा जवाब क्या आ रहा है। तो किसको लेके बनाना है हमको, वर्ब में जोड़कर। तो मार दिया, क्या मार दिया,
आंसर आ रहा है कि एक लायन ने एक हिरन को मार दिया, जवाब नहीं आ रहा है। एक लायन ने किसको मार दिया, जवाब क्या आएगा, एक हिरन को। इस वाले से बन जाएगा, एक लायन ने किसको मार दिया, एक हिरन को। तो जवाब क्या आ रहा है, एक हिरन। तो एक हिरन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा देखते हैं दोस्तों, माई फ्रेंड लाफ्स एट मी, मेरा मित्र मुझ पर हंसता है। माई फ्रेंड लाफ्स एट मी। दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग कि क्या से और किसको से बनाएंगे प्रश्न, और पता करेंगे जवाब हमारा क्या आ रहा है। तो लाफ्स मीन्स होता है हंसता है, लाफ मीन्स हंसता है। तो मेरा फ्रेंड हंसता है, क्या हंसता है, जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा है। माई फ्रेंड लाफ्स एट मी, मेरा मित्र किसको हंसता है, इसका भी जवाब नहीं आ रहा है। दोस्तों न क्या से जवाब मिलेगा ना किसको से जवाब मिलेगा, जवाब किससे मिलेगा, किस पर, मेरा मित्र किस पर हंसता है, इससे क्वेश्चन बनेगा तो जवाब मिलेगा। ठीक है, मेरा मित्र किस पर हंसता है, तब जवाब क्या आएगा, मुझ पे हंसता है या मेरे पे हंसता है। दोस्तों इस वाले वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से जवाब मिल रहा है, इसलिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें हमेशा जवाब क्या या किसको से प्रश्न बनाने पर आना चाहिए। इसके अलावा कोई किसी और प्रश्न क्वेश्चन वर्ड से अगर बन रहा है और जवाब आ रहा है तो वो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या से और किसको से हमें प्रश्न बनाना है। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हमने बता ही दिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, या फिर काम करने वाला ना मिले तो ये हमें देखना है कि वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है, वो क्या हो जाएगा, वही शब्द हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और प्रेडिकेट जो होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट निकाल कर जितने पार्ट बचेगा वो सभी क्या होता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मोहन प्लेस फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, मोहन प्लेस फुटबॉल लिखा गया है, तो सब्जेक्ट क्या मोहन हो गया, तो मोहन का निकाल कर जो भी बचा हुआ हिस्सा है प्लेस फुटबॉल, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा है झनकार इज ईटिंग फूड। क्या लिखा है, झनकार इज ईटिंग फूड। दोस्तों झनकार इज ईटिंग फूड में सब्जेक्ट क्या मिलेगा हमको, झनकार, क्योंकि काम कौन कर रहा है, झनकार कर रहा है। तो झनकार को निकाल देंगे, जो सब्जेक्ट है उसको निकाल देंगे, जो हिस्सा बच रहा है वो हमारा क्या बचेगा, प्रेडिकेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट को निकाल कर हम अलग कर लेते हैं तो जो पार्ट बचता है उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। बस इतना ही दोस्तों समझना है, किसी भी सेंटेंस में जब हम लोग सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं तो जो पार्ट बचता है उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस देन ड्रा अ लाइन अंडर द सब्जेक्ट एंड ए सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट। दोस्तों करना इसमें क्या है कि जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमको मिलेंगे तो सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के नीचे लाइन खींच देना है, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग गोला कर देंगे। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, एन ए हैज़ ड्रॉन अ पंडा। तो एन ए हैज़ ड्रॉन अ पंडा मतलब एन ए ने एक पंडा बनाया। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं हम ये हैं कि सेंटेंस में कौन काम कर रहा है या कि कौन काम करने वाला है। तो काम कौन कर रहा है, एन ए ने पंडा बनाया, तो एन ए क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट पता करना है, तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या से और किसको से वर्ब में जोड़कर प्रश्न बनाते हैं, क्या से और किसको से। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, क्या से किसको से वर्ब में जोड़कर हम लोग क्या बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पे आ गया था ड्रॉन मतलब बनाया, तो एन ए ने बनाया,
क्वेश्चन बनाएंगे क्या बनाया, और जवाब क्या आ रहा है हमारा, पंडा अपंडा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा NA और ऑब्जेक्ट हो जाएगा पंडा। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। दे आर प्लेइंग टेबल टेनिस, दे आर प्लेइंग टेबल टेनिस। सब्जेक्ट पता करना है, तो हमें देखना है कि इसमें कौन काम कर रहा है, तो काम करने वाला कौन है, दे, वे, दे मतलब वे, तो दे हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब क्या है, प्लेइंग, प्लेइंग, तो प्लेइंग में क्या जोड़ेंगे, क्या या किसको जोड़कर प्रश्न बनाएंगे। तो प्लेइंग में सकता है खेलना, तो क्या खेल रहे हैं, टेबल टेनिस, आंसर क्या है, टेबल टेनिस, जवाब मिल गया ना, तो टेबल टेनिस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नंबर थर्ड पे। लिटिल केट नोज द अल्फ़ाबेट वेल। ठीक है, लिटिल केट नोज द अल्फ़ाबेट वेल। अब यहाँ देखते हैं कि काम कौन कर रहा है, तो लिटिल केट काम कौन कर रहा है, लिटिल केट काम कर रहा है, और नोज मीन्स होता है वर्ब है, नोज मीन्स होता है जानना, मतलब अब यहाँ पे नोज मतलब जानती है होगा, तो लिटिल केट जानती है, तो क्वेश्चन बनेगा इसी में हम लोग क्या जोड़ेंगे, क्या से और किसको से जो क्वेश्चन बनाएंगे, क्या और किसको। तो नोज भी जानती है, क्या जानती है, जवाब क्या मिल रहा है, द अल्फ़ाबेट, क्या जान रही है, द अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या जानती है, द अल्फ़ाबेट आंसर आ रहा है, इसलिए अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डैड बॉट अ कंप्यूटर, बॉट मीन्स खरीदा, तो डैड ने एक कंप्यूटर खरीदा। तो दोस्तों इसमें देख लीजिए फिर से कि काम कौन कर रहा है, काम कर रहे हैं डैड, कौन कर रहे हैं, डैड, तो डैड हो जाएंगे सब्जेक्ट, और बॉट जो हो गया आपका वर्ब है, तो वर्ब में हमें 2 वर्ड जोड़ना होता है ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, तो क्या जोड़ेंगे हम लोग, क्या और किसको, तो बॉट मतलब खरीदा, तो क्या खरीदा, जवाब क्या आ रहा है, अ कंप्यूटर, तो अ कंप्यूटर हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हो जाएगा डैड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोग को। नेक्स्ट है, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो इसमें लिखने का काम हो रहा है, काम कौन कर रहा है, आई, काम कौन कर रहा है, आई, तो आई सब्जेक्ट हो गया, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, और काम हो रहा है राइटिंग लिखने का, तो क्या लिख, क्वेश्चन बनाएंगे क्या लिख रहा है, जवाब क्या आएगा, अ लेटर लिख रहा है, तो अ लेटर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड्स हैव फीदर्स, बर्ड्स हैव फीदर्स, मतलब कि चिड़ियों के पास पंख होते हैं, चिड़ियों के पास पंख होते हैं। अब यहाँ पे हो गया, काम करने वाला तो कोई मिला नहीं, क्योंकि सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ दोस्तों कोई काम करने नहीं मिला है, तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है, तो बर्ड्स हैव फीदर्स, चिड़ियों के पास पंख होता है, बात हो रही है किसके, बर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो बर्ड्स हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, और है मीन्स होता है पास रखना, या तो रख मतलब पास होता है या पास पर रखना, तो यहाँ पे क्या हो, क्या चिड़ियों के पास क्या होता है, तो पंख होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चिड़ियों के पास क्या होता है, पंख होता है, जवाब मिल रहा है पंख, तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं। द वर्कमैन आर बिल्डिंग अ हाउस, द वर्कमैन आर बिल्डिंग अ हाउस, तो काम कौन कर रहा है, वर्कमैन, बहुवचन में है, द वर्कमैन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सॉरी इसको अंडरलाइन करना था, सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना था, द वर्कमैन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और बिल्ड मीन्स होता है निर्माण करना, तो क्या कर रहे हैं, क्या निर्माण कर रहे हैं, अ हाउस, तो जवाब मिल रहा है अ हाउस, क्या से, तो अ हाउस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह आगे चलते हैं। समांथा हैज़ ए प्रीटी डॉल, समांथा हैज़ ए प्रीटी डॉल, तो समांथा एक लड़की है जिसके पास क्या है, सुंदर सी डॉल है, तो बात हो रही है किसके, समानता के बारे में, काम नहीं कर रही है कोई समानता, समानता के बारे में बात हो रही है, तो समानता क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और हैज़ में होता है कि समानता के पास एक प्रिटी डॉल है, तो क्या उसके पास है, और प्रिटी डॉल है, क्वेश्चन कैसे बन रहा है, समानता के पास क्या है, तो समानता के पास एक प्रिटी डॉल है, तो प्रिटी डॉल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही जवाब आ रहा है क्या से, प्रश्न बनाने पे। अगला है दोस्तों, द चिल्ड्रेन रिसीव्ड 1 गिफ्ट ईच,
द चिल्ड्रेन रिसीव्ड 1 गिफ्ट ईच। तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन रिसीव करने का काम कौन कर रहा है? चिल्ड्रेन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और क्या रिसीव कर रहे हैं? 1 गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 गिफ्ट क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह डू यू नो द आंसर। अब यहाँ पे क्या करना है कि डू यू नो द आंसर, क्या तुम जवाब जानते हो? तो जानने का काम कौन करेगा? यू। यू हो जाएगा सब्जेक्ट। और क्या जानते हो? आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो लंबा चला गया था, इसलिए मैंने पूरा पढ़ाया नहीं है। सेकेंड पार्ट में मैं पढ़ाऊँगा कि सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।